हेलो दोस्तों, उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहां आज़ादी की लड़ाई से लेकर समाज की भलाई तक लोगों ने कई आंदोलन किए और इसकी शुरुआत साल 1921 में हुई थी। दरअसल उस समय अंग्रेज ज़बरदस्ती गांव के लोगों से अपना काम करवाते थे और उसके बदले उन्हें कोई मजदूरी तक नहीं दी जाती थी, और अगर मान लो कि काम करने से मना कर दिया तो उस पर अत्याचार किए जाते थे। इसलिए उत्तराखंड के कई गाँव वालों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा गया था कुली बेगार आंदोलन, जिसमें करीबन 40,000 आंदोलनकारियों ने भाग लिया था और अंग्रेजों को धूल चटा दी। दोस्तों, गांधी जी ने भी इस आंदोलन की तारीफ की थी क्योंकि ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। वैसे दोस्तों, क्या आपको इससे पहले तक इस आंदोलन के बारे में जानते थे? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल C2S शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में शालिग्राम पत्थर का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए कुछ महीनों पहले ही नेपाल से करीबन 6 करोड़ साल पुरानी 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शालिग्राम ही क्यों? चलिए जानते हैं। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस तरह भगवान शिव की पूजा उनके शिवलिंग के रूप में की जाती है, उसी तरह भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिलाओं के रूप में की जाती है। कहा यह भी जाता है कि शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का निवास स्थान है, इसलिए जो भी रोजाना पूजा करता है उसके घर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। बस इसी वजह से शालिग्राम एक पवित्र शिला है जिसका उपयोग राम मंदिर के निर्माण के लिए किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, क्या आपको इससे पहले तक इस पवित्र शिला का महत्व पता था? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल C2S शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक नदी के किनारे बैठकर नाव का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ गुजर रहे बूढ़े साधु ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मेरा नाम विवेकानंद है। ये सुनकर साधु जी, अच्छा तुम वही विवेकानंद हो? स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जिससे लगता है कि विदेशों में जाकर भाषण देने से बड़े बड़े महात्मा साधु बन गए हो और तुम ऐसा सोचते भी हो। क्या तुम मेरी तरह नदी पर पैदल चलकर नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने विनम्रता से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन साधु महाराज, आप भी ये असाधारण विद्या कहाँ से सीखी है? तब साधु जी ने घमंड साथ कहा, मैंने इस शक्ति को पाने के लिए 20 साल तक तपस्या की है, ये तुम्हारे बस की नहीं। स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि साधु जी, आपने तो अपने जीवन के 20 साल ऐसे विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो एक छोटी सी नाव 5 मिनट में कर सकती है। ये सुनकर साधु जी के सर झुक गए और खड़े हो गए, और इसी तरह से उस घमंडी साधु की स्वामी विवेकानंद जी ने घमंड तोड़। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल C2S शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।